दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको ग्रिल बनाना सिखाएंगे, यानी कैसे ग्रिल बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको विंडो की लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों नाप लेनी है। लंबाई गुणे चौड़ाई में चारों साइड आपको नापना है, यानी कि पाटी सिरवा दोनों, छोटे वाले बाजू भी नापना है और लंबाई चौड़ाई दोनों नापना है। अब जब चारों साइड आप नापोगे, नीचे ऊपर दाहिने बाएं, तब इससे ये पता चलेगा जिधर माइनस में होगा उधर का आपका हिस्सा आपको लेना है, बनाना है ना। या तो अगर आप प्लस वाला हिस्सा लेते हैं तो आप तिरछा करके पत्ती लगाएंगे, और अगर आप माइनस वाला हिस्सा लेते हैं तो आप सीधी करके पत्ती लगाएंगे। तो आप माइनस वाला हिस्सा ले करके आप सीधी करके पत्ती लगाइए। जैसे कि मान लेते हैं आपका जो है नाप आपकी 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में हम बता रहे हैं आपको। अगर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 2 mm है, तो आपको 2 mm कम करके बनाना है, क्योंकि 2 mm ब्लर हो जाता है या बढ़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। 2-3 mm आपको कम करके लंबाई में बनाना है। और अगर आप जो है 1.25 इंची पटिया का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 सेंटीमीटर आपको कम करके बनाना है। जब आप 1.5 सेंटीमीटर कम करके बनाओगे तो 1 इंची दोनों 1.25 इंची पटिया मिला के हो जाएगा। और ये जो है आप इसे चौड़ाई में घटाना है। चौड़ाई में आपको ये जो है 1.5 सेंटीमीटर घटा लेना है। 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा पटिया और आधा सेंटीमीटर आपका गैप हो जाएगा, जो दोनों साइड में वो 5-5 mm कम कर देंगे। ठीक है, सॉरी 2.5 mm कम करके आसानी से लगा देंगे और ग्रिल हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको सुराख कर लेना है। आपने नाप ले ली, चौड़ाई में आपने घटा लिया, फिर आपने सुराख कर लिया, फिर फ्रेम बना लेना है। तो जो चीज़ आपने चौड़ाई को बीच में रखना है, क्योंकि चौड़ाई में आपने 1.5 सेंटीमीटर घटाया है, और फिर लंबाई को आपको किनारे रखना है। और फिर जो किनारे से सुराख मारना है वो लगभग जो है 2 सेंटीमीटर पे मारना है, ताकि वो सुराख बने रहें। और अगर 15 सेंटीमीटर है तो 2 सुराख मारो, और अगर 20-25 आ रहा है तो आप 3 सुराख मारो, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपका फ्रेम बन के रेडी हो गया। फिर फ्रेम को चारों कोनों में गुनिया कर लो। जब आप चारों कोनों की गुनिया कर लोगे तो आपका फ्रेम सीधा रहेगा, तिरछा कोनी फंसेगा नहीं। तो गुनिया कर लेना है। अब जब आप गुनिया कर लेंगे तो आपका बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा, है ना। जैसा कि मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपके कस्टमर से पूछना कि भैया कितना किलो की आप बनवाओगे, कितना गैप आपके में होना चाहिए, यानी कि ग्रिल के बीच की, सरिया के बीच की दूरी के कितना गैप रखोगे, उससे सलाह ले लो। या 1.5 से 2 सेंटीमीटर का गैप रखो बीच में, है ना। कोई कोई 1 सेंटीमीटर का रखता है, लेकिन 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप रखो। बराबर सरिया जो है बिछा लो, है ना। देखो, अगर इसकी माप से आप बनवाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप पुराने मिस्त्री हो, बढ़िया कारीगर हो, तो आपकी नज़र जो है 1 से 5 mm तक पकड़ लेगी, यानी आपको गैप बराबर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने सरिया बिछा दी, और बिछाने के बाद फिर एक साइड आपको टाँका लगा देना है ऊपर से। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, ऊपर से टाँका लगा दिया है। तो इसमें खड़ी और बेड़ी सरिया दोनों लगाना है। जैसे इसमें हमने खड़ी सरिया 8 डाली है और बेड़ी सरिया 3 डालेंगे। बेड़ी सरिया इसलिए डाली जाती है क्योंकि ताकि वो खड़ी वाली सरियों को रोके रहे, वो उसे जो है पकड़ के कोई खींचे तो टेढ़ी ना हो, बेढ़ी ना हो। और अगर 15 सेंटीमीटर तक है तो 3 डालो, और अगर 25-30 सेंटीमीटर है तो उसमें फिर 6 डालो। 3-3 का जोटा बना के डालो। और इसमें जो है आपको वेल्डिंग जो है दोनों साइड से मारना है। आप अगर चाहो तो 1 इंची पत्ती का भी जो है ग्रिल बन जाता है। और जब 1 इंची पत्ती का ग्रिल बनता है तो उसमें 1 इंची पत्ती का जब बनता है तो उसमें 3 सूत सरिया लगती है, और 1.25 इंची पत्ती का बनता है तो उसमें 2.5 सूत सरिया लगती है। कोई कोई जो है 2 सूत सरिया का भी बनवाता है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर आप 2.5 सूत सरिया का बनवाएंगे तो उसका रेट 85 रुपये है, और अगर आप 3 सूत सरिया का बनवाएंगे तो उसका रेट 80 रुपये है। कितना भी तगड़ा कारीगर हो, लेकिन 8 घंटे में 50 से 60 किलो से ज़्यादा ग्रिल नहीं बना सकता, है ना। क्योंकि ग्रिल में ताम झाम ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा माइनस प्लस करना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा जो है नहीं बना सकता। फिर आपको क्या करना है, जुगाड़ से, जैसे पीछे आपने टाँका मारा वैसे सरिया एकदम बराबर में लगा करके, यानी कि जो ऊपर वाले पत्ती का जो सिरा है ना, जो वो पत्ती का सिरा आपको बढ़िया से बराबर करके फिर उसमें वेल्डिंग करना है। क्योंकि अगर ऊपर नीचे करोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा,
तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको एकदम बराबर करके फिर वहाँ पर जो है टाँका मारना है सारा, जैसे कि ये टाँका मारा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है टाँका मार दे रहे हैं, ग्रिल है, और जो सुराख आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, और यहाँ पे आपको टाँका मार देना है। अब अर्थिंग नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पर जैसे मैंने ये टाँका मार दिया। अब टाँका मारने के बाद अब क्या करना है, आपको इसको पलट लेना है। अब पलट के इसमें क्या करना है, इसमें 3 सरिया आपको डालनी है, 1 2 3 सरिया डालनी है। और जितना दूरी आपने जो ये 8 सरिया डाली है ना लंबाई में, इतनी ही दूरी आपको चौड़ाई में 3 सरिया के बीच में होनी चाहिए। और ये जो सरिया है ना, ये सरिया बीचों बीच में होना चाहिए। जब बीचों बीच में होगा तब ये बढ़िया देखने में लगेगा। मतलब दबा के नहीं बिल्डिंग करना है, इसको दाब के बिल्डिंग करना है ना, ताकि जो है सारी सरिया में लोड बराबर बराबर आ जाए और बीचों बीच में रखना है। एक बार टाँका मारने के बाद फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि खसक जाता है। और आपके हाथ पैर बचा के रखना है, क्योंकि जैसे मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ तो मुझे पता है कि राड किधर करना है। तो ये जो है इसका वेल्डिंग का जो उजेला है किधर जाएगा, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर दूसरी सरिया बगल में लगा देनी, एक सरिया इस साइड, एक सरिया उस साइड, और गैप को बराबर मेंटेन करके चलना है ना। एक सरिया इस साइड मैंने लगा दिया है, देखिए, और एक सरिया लग जाएगी उस साइड, और दोनों में दूरी बराबर रहेगी। यहाँ पर मैं नापता वापता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी है, और अगर कोई माइनस प्लस हो जाता है तो काट करके उससे दोबारा सही कर दिया जाता है ना। तो ये चीज़ है, देखिए इसमें जो है ये जो बीच वाली सरिया, इसको मैंने वेल्डिंग कर दिया है, मतलब इसका वेल्डिंग। अब इसको बीच में भी हर सरिया में आपको वेल्डिंग करना है, इससे हर सरिया ये रोक लेगा, है ना, मजबूती से। मतलब कोई भी सरिया आपको छोड़नी नहीं है, हर सरिया में आपको वेल्डिंग करना है। लेकिन एक ग्रिल बनती है जिसे हम कहते हैं बर्फी कटिंग ग्रिल, उसमें आपको हर सरिया में नहीं वेल्डिंग करना होता है, उसमें आपको 3 से 4 लाइन बीच में वेल्डिंग कर देना होता है। लेकिन इसमें आपको हर सरिया में वेल्डिंग करना है और चारों तरफ वेल्डिंग। जैसे इधर से मार दिया गया, और ये चीज़ विशेष क्या लगना है, इसको इधर से ही वेल्डिंग करना है, क्योंकि जब ये वो लगाएगा मिस्त्री पीछे अंदर कर देगा तो वेल्डिंग ये अंदर हो जाएगी, और बाहर जो है प्लेन दिखाई देगा। तो ये सिस्टम आपको विशेष क्या लगना है। बहुत लोग बाहर से मार देते हैं तो बिल्डिंग में बाहर में दूर से दिखाई देती है। अब इसको जो है, और जो ये सरिया आपने लंबी लगाई है, इसको दूसरे साइड से वेल्डिंग मार देना है, क्योंकि एक साइड की बिल्डिंग की कोई मजबूती की गारंटी नहीं होती है। जब दोनों साइड से आप वेल्डिंग मारते हो तो मजबूत हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको वेल्डिंग मार देना है सारे साइड से। फिर इसको पलट के जो आपने 3 सरिया लगाई है उसको भी दूसरे साइड से वेल्डिंग मार देना, जैसे मैंने इसको पलट दिया और फिर दूसरे साइड से वेल्डिंग मार देनी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इससे अगर कोई फैब्रिकेशन वाला आदमी है तो सीखना चाहता है उसके पास शेयर कर देना, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट्स करके बताओ।